तीन साहबाओं का एक दिन का राशन एक खजूर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 2 पत्थर अपने शिकवे मुबारक पर बांधे हैं। इतरे चोर लट शेष दोहस राशन खेवन, लेकिन बेश अल्लाह ताला से नाफरमानी, उनको आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाली थी। जैसे हम बार बार वो वाक़ा सुनते हैं, बनु हाशिम का कबीला कैसे 3 साल तक उन्होंने स्ट्रगल वहाँ पे किया। 3 साल तक मतलब उस घाटी के अंदर कोई खाना नहीं गया। जो बनु हाशिम का जो घाटी थी, वहाँ पर जो कुफार ने अपनी फ़ौज वहाँ पर तैनात कर दी थी कि अंदर खाना नहीं जाना चाहिए। उनको पता था कि अंदर बनु हाशिम का कबीला है सारा, अंदर खाना नहीं जाना चाहिए, और ना अंदर कोई जाना चाहिए, ना अंदर से कोई बाहर आना चाहिए। तो एक वक्त ऐसा आया कि बनु हाशिम के जो वो बच्चे जो वहाँ पर थे, भूख की वजह से वो इतना तंग आ गए, भूख की वजह से वो इतना परेशान हुए कि वो बिलक रहे थे, उधर से इधर, इधर से उधर, इतनी भूख उनको लगी। और एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था सिवाय सूखे चमड़े को उबाल कर उसका पानी जो है उन बच्चों के हलक में डाल दिया जाता था। ये क्या, कितनी बड़ी आजमाइश है और कितनी बड़ी कुर्बानी उस वक़्त उस बनु हाशिम के कबीले ने दी। गज़वाए आज़ाब में क्या हुआ कि हर एक ने जो है अपने पीठ पर पत्थर बांधे, अपने पेट पर पत्थर बांधे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 2 पत्थर अपने शिकवे मुबारक पर बांधे हैं भूख की वजह से। इतनी सारी तकलीफ, किसको इतनी सारी तकलीफ मिल रही? जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाया, वो ये सारी तकलीफें उठा रहा है कि उनके दंदाने मुबारक शहीद हुए। ताइफ के सफर में इतने उनको पत्थर मारे गए कि जिस्म पूरा जिस्म मुबारक जो है खून से लहूलुहान हो गया। तो ये किससे कुर्बानियां ली जा रही हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसका मफहूम है कि अगर मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में न लाना होता, मैं दुनिया को वजूद में ही नहीं लाता। वो इतनी सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो गज़वाए तबूक में भी क्या हुआ? गज़वाए तबूक में क्या हुआ? वहां पर भी कुर्बानियों के इतने बड़े किस्से लिखे हुए हैं कि कोई हद नहीं। मतलब इंसान सोचता है तो रूह कांप जाती है। 3 साहबाओं का एक दिन का राशन एक खजूर। पहले एक साहबी अपने मुंह में खजूर डालते, फिर दूसरे को देते, फिर तीसरा उसको चूस के जो है साइड पे रख देता। 3 साहबा का एक दिन का राशन एक खजूर। असल जो ईमान की नेकी है, असल जो ईमान की नेकी, ईमान का यकीन असल जो है, वो बातिल के सामने डट कर खड़े रहना, इस्तिकामत पर खड़े रहना। यह है असल ईमान का तकाजा। यह है कि बातिल के सामने हक पर डटे रहना, साबित कदम डटे रहना। इतनी सारी कुर्बानियां। तो आज अगर इस वुचो तो इस कुतान रिज़्क़ छो अल्लाह रब्बुल इज्जतन दितमुत। दोहस 3 4 लट शेष दोहस राशन खेवन, लेकिन बेश अल्लाह ताला से नाफरमानी करन। और उस दौर को उठा के देखा जाए, हाँ, 3 साहबा एक खजूर दिन का खा रहे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकवे मुबारक पर पत्थर बांधे हुए। हुजूर ने ज़कात नहीं दी कभी। कहां से देते ज़कात जब अपने पास उनको था ही नहीं कुछ? 1 रुपए उनको अपने पास नहीं था कि जिसका उनको ज़कात बनती। सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, साहबा भी, जिनको फुकराए साहबा कहते हैं, जिसमें हजरत अबू ज़र, हजरत सलमान फारसी, हजरत अली, इनको फुकराए साहबा कहते हैं। और भी साहबा हैं जो फुकराए साहबा जिन्हें कहते हैं, जिन्हें ज़कात आज तक नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने पास रखा ही नहीं कुछ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी जब हुई, एक बंदे ने उनको अपने घर में जो एक कमरा दिया, आज के हिसाब से जो हम बोलेंगे कमरा दिया। उनके पास घर भी नहीं था, छत भी नहीं था उनके पास। और हक महर के लिए उनको अपनी ज़रा बेच के जो है वो पैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने पड़े। कुछ भी नहीं था उनके पास, नथिंग, बिल्कुल कुछ भी नहीं। 3 4 दिन के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाग में जाके वो खजूरें खाया करते थे। 4 दिन फाके, 3 दिन फाके। तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो अल्लाह तो हमसे कोई आजमाइश लेता ही नहीं है। जैसे मुझे एक साथी ने, अपने ही साथी ने सवाल किया था कि हम जब मतलब ये अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, जैसे तबलीग में हम अगर जाते हैं 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, तो हम वहाँ से वापस आते हैं तो 1 महीना 1.5 महीना हमें वो असर थोड़ा सा रहता है वहाँ का, वो क्योंकि ईमान वहाँ पे बना होता है, फरिश्तों का माहौल होता है।
तो 1-1.5 महीने के बाद जो है फिर वो ईमान का लेवल कम कम होता जाता। तो वहाँ से जब हम आते थे तो दाढ़ी भी होती थी माशाल्लाह, सुन्नत के हिसाब से कपड़े भी लगाते थे, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद कुछ ऐसा हो जाता था कि जिसकी वजह से हम फिर दाढ़ी भी काट देते थे और जो है सुन्नत भी जो है छूट जाती थी हमसे। तो सबसे बड़ा जो है रीज़न यही है कि जब बंदा अल्लाह के नज़दीक जाता है, जब बंदा अल्लाह के नज़दीक जाता है तो अल्लाह भी उसके नज़दीक आता है। लेकिन अल्लाह आजमाइशें लेगा थोड़ी बहुत, अल्लाह कुर्बानियाँ लेगा, क्योंकि सहाबा ने कुर्बानी दी। तो वो आजमाइश जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो सर पर डालते हैं तो हमें वो भारी लगने लगती है और हम उस आजमाइश को पार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सब कुछ ज़ाया हो जाता है। अगर हम आजमाइश में, उस आजमाइश में इस्तिकामत पर रहे, साबित कदम पर रहे, अल्लाह की कसम अगर हम ऐसा करेंगे ना कि मतलब अगर हम जमात में जैसे गए वहाँ से वापस आए तो सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ रहेंगे, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला किया होगा उसके लिए हम लब्बैक करने को तैयार हैं। बस सब्र से रहना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो मकाम देगा कि हमारे गुमान में भी नहीं आ सकता है। लेकिन आजमाइश आनी है, ये तो कन्फर्म है, आजमाइश के बगैर दीन ज़िंदगी में नहीं आएगा। आजमाइशें आनी है, तकलीफ़ें देनी पड़ेंगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर जाके जो है, क्योंकि अभी हमने ये बातें जो सुनी, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमने भी थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ देनी है। उनको इतनी कुर्बानियाँ लेने, उनको बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ लेने आई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उतनी कुर्बानियाँ नहीं मांग रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें थोड़ी सी कुर्बानी मांग रहे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे साथ हर वक्त, हर दम, हर जगह साथ होंगे इंशाअल्लाह। और फिर हम देखेंगे कि हमारे सामने कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़े करते हैं। तो अल्लाह अमल की तौफीक।